नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। WHO ने भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में इंदौर की लैब जांच के घेरे में है। 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब यह मामला बिहार चुनाव के बाद सुना जाएगा। MPP SSC की 13% सीटों को अनहोल्ड करने से करीब 10,000 नई सरकारी नौकरियों का रास्ता खुल गया है। PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर लोकायुक्त ने छापे मारे, करोड़ों की बेनामी संपत्ति बरामद हुई है। 35 करोड़ से ज्यादा की ठगी मामले में EOW ने कारोबारी दिलीप गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज की है। UGC ने मध्य प्रदेश की 10 यूनिवर्सिटियों से जवाब मांगा है। 15 दिन में रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई तय है। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद मौसम में ठंडक बढ़ी है। रात का पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंच गया। कैमरून में 12 बच्चों की मौत के मामले में इंदौर की दवा फैक्ट्री पर केस दर्ज हुआ है। जांच जारी है। राज्य सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को अब डबल वाहन भत्ता देने की घोषणा की है। सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन में 30% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। राज्य सरकार ने 15 गांवों के 808 किसानों की जमीन अधिग्रहित की है। मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्र कुछ और दिन तक अप्लाई कर सकेंगे। इंदौर में ई-रिक्शा पर ऑड इवन नियम लागू होगा। प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ड्रग कंट्रोलर का ट्रांसफर कर दिया गया है। कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की है। जबलपुर में पाइपलाइन फटने से 19 टैंकों की जलापूर्ति रुक गई है। कई इलाकों में पानी की किल्लत है। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पिस्टल नाम का डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। इससे कामकाज में तेजी आएगी। भोपाल पुलिस ने करोड़ों रुपए के गहनों की चोरी का खुलासा किया है। बड़ी रिकवरी हुई है। भोपाल में 2025 का ट्रैवल मार्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के टूर ऑपरेटर शामिल होंगे। ग्वालियर में स्वच्छ दिवाली अभियान शुरू हुआ है। लोगों से पटाखों और प्लास्टिक से दूरी की अपील की गई है। एक महिला की किडनैपिंग और गोलीबारी की घटना से शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने जहरीली कफ सिरप मामले में सख्ती दिखाई है और जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के TT आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाई गई है। जल्द समाधान के लिए सरकार से बातचीत हो सकती है। सरकारी स्कूलों में अब बच्चों का नेशनल फार्मूला टेस्ट लिया जाएगा। इससे उनकी बुनियादी समझ जांची जाएगी। मध्य प्रदेश में पहली बार टेलीरोबोटिक सर्जरी सफल रही है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। करवा चौथ के दिन चांद रात 8:13 पर निकलेगा। व्रत रखने वाली महिलाओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 7,500 कांस्टेबल पदों के लिए इस बार रिकॉर्ड 9 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। मुकाबला बेहद कड़ा होगा। प्रदेश की मंडियों में बारिश के कारण जल भराव हो गया है, जिससे किसानों की फसलें भीगकर खराब हो रही हैं। रीमान लैब्स की दूसरी यूनिट पर भी केस दर्ज किया गया है। जहरीली कफ सिरप से मौतों की जांच तेज हो गई। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद सरकार ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है और जिम्मेदारों की तलाश शुरू है। प्रवर्तन निदेशालय ने 440 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है। छापेमारी कई ठिकानों पर की गई। शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट नहीं देने वाली यूनिवर्सिटियों को सख्त चेतावनी दी है। कार्रवाई की तैयारी चल रही है। फर्जी शेयर बेचने वाले व्यापारियों पर आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई गिरफ्तारियां हो सकती। डांडिया नाइट में बयाना और बड़ौदा के भक्तों ने राधा कृष्ण के नाम पर जमकर झूमे। भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बाकी इलाकों में हल्की फुहारों और गरज चमक की संभावना है। करोड़ों के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तेज। 3 वेंडर गिरफ्तार। जांच एजेंसियों ने फाइलें खोल दी हैं। बड़वानी में स्वास्थ्य अमले ने पहाड़ियों तक पहुंचाई सेवाएं। ग्रीन कमांडो अभियान से मुश्किल रास्तों को भी आसान बना दिया। मानसिक दिव्यांग महिला भटक गई थी। परिवार को देखकर फूट फूट कर रोई। लोगों की आंखें नम हो गईं इस भावुक पल को देखकर। आरक्षक भर्ती में फर्जी दस्तावेज लगाने वाले को 3 साल की जेल, साथ में 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगा।
हथेलियों की लकीरें घिसने से नहीं हो पा रही KYC। मशीनें फिंगरप्रिंट नहीं पहचान पा रही, गरीबों का राशन अटका। भिंड के रौन कस्बे में मगरमच्छ की दहशत से लोग डरे। वन विभाग की लापरवाही पर गुस्साए ग्रामीणों ने जताया विरोध। भाई दूज पर बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम ने किया ऐलान। किसानों को भी राहत देने के फैसले लिए गए। भोपाल में 1 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी का प्रस्ताव भेजा गया। कलेक्टर ने छुट्टी को लेकर सरकार को सिफारिश की है। सीएम ने दी चेतावनी, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना पूरे परिवार पर भारी पड़ सकता है। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार अब सख्त। दीपावली पर एयरलाइंस चलाएंगी स्पेशल फ्लाइट्स, ट्रेन जैसा सफर मिलेगा। यात्रियों को भीड़ से राहत मिलने की उम्मीद। भोपाल में फ्री हेलमेट वितरण के दौरान मचा हंगामा। भीड़ में धक्का मुक्की और छीना झपटी हुई। छत्तीसगढ़ के किसान ने नई तकनीक से गेहूं की खेती की। कम लागत में हजारों का फायदा हुआ। बुरहानपुर में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। अस्पताल में पानी घुसा और फसलें भी बर्बाद हो गईं। छतरपुर में गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। कलावा बांध कर दी जा रही है अनुमति। AI से बनी दुर्गा मूर्ति पर लोगों ने जताई नाराजगी। हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए बड़ा ऐलान किया। भोपाल में प्रॉपर्टी ब्रोकर पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस जांच कर रही है। इंदौर में चेन स्नैचर की करंट लगने से मौत हुई। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। मप्र सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम लागू किए। हवा और पानी दोनों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर है। भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर में सुविधाएं बेहतर होती दिख रही हैं। किसानों के लिए सरकार की नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू। खेती और आमदनी दोनों को फायदा मिलेगा। राज्य के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों को तकनीकी दौर के लिए तैयार किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर नई पहलें शुरू की गई हैं। गांवों में जागरूकता और निगरानी बढ़ाई जा रही है। बिजली सप्लाई सुधारने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। अब बिजली की दिक्कतें धीरे धीरे कम होंगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं लागू। इलाज अब और आसान और सस्ता होगा। भोपाल में सड़क सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए। इनसे हादसों में कमी आने की उम्मीद है। कफ सिरप से बच्चों की मौत पर मचा बवाल। कंपनी मालिक गिरफ्तार। रिलाइफ सिरप को भी जहरीला बताया गया है। भोपाल हाईकोर्ट ने कार्बाइड कचरे को आबादी से दूर रखने का आदेश दिया। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कोर्ट सख्त हुआ।